पूज्य श्रीमद स्वामी गौतमानंदजी महाराज, उपाध्यक्ष रामकृष्ण मठ आणि रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ येत आहेत. आपण कृपया उभं राहून त्यांना आहात तिथूनच प्रणाम करावा. आपण सर्वजण टाळ्यांच्या गजरात महाराजांचं स्वागत करूया. आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण वैदिक चॅन्टिंगनी करू. आय रिक्वेस्ट दी ब्रह्मचारीज अँड संन्याशीज ऑफ रामकृष्ण मठ to kindly come over and perform the Vedic chanting. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shanno Mitra Samvarunaha Shanno Bhavartvaryama Shanna Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnururukramaha. Namo Brahmane Namaste Vayo त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaha Bhadram Pashyemakshabhiryajatraha Sthirairangaistustuvagam sastanubhihi Vyashema Devahitam Yadayuhu. Swasti na Indro Vruddhasravaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti nastachro Arishtanemihi Swasti no Bruhaspatir Dadhatu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Namo Brahmane Namo Astvagnaye Namaः Prithivyaye Namah Aushadibhyah Namo Vache Namo Vachaspataye Namo Vishnave Bruhate Karomi. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Shri Ramakrishna Arpanamastu. वेदिक मंत्रांच्या पवित्र वातावरणामध्ये या कार्यक्रमाची सुरुवात होती आहे. मी उपाध्यक्ष महाराज आणि आपल्या मठाचे अध्यक्ष महाराज यांना विनंती करतो की त्यांनी दीपप्रज्वलन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करावी.
मनपूर्वक धन्यवाद स्वामीजी. मी आपल्या मठाचे अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी श्रीकांतानंदजी महाराज यांना विनंती करतो की त्यांनी परमपूज्य श्रद्धेय स्वामी गौतमानंदजी महाराज उपाध्यक्ष रामकृष्ण मठ आणि रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ यांचा सत्कार करावा. मी स्वामीजींना विनंती करतो की त्यांनी गुच्छही महाराजांना अर्पण करावा. धन्यवाद स्वामीजी. यानंतर आपल्या मठाचे अध्यक्ष स्वामी श्रीकांतानंदजी महाराज यांना मी विनंती करतो की त्यांनी उपाध्यक्ष महाराजांचं स्वागत करावं आणि त्यांचा परिचय करून द्यावा. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. आज आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत रामकृष्ण मठ आणि मिशनचे उपाध्यक्ष महाराज आणि चेन्नई मठाचे अध्यक्ष महाराज श्रीमद स्वामी गौतमानंदजी महाराज. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आपल्याला त्यांचे आशीर्वाद प्राप्त होत आहे, हे आपलं सगळ्यांचं महत्भाग्य आहे. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनं आणि माझ्या वतीनं महाराजांना साष्टांग प्रणाम करतो. आणि महाराजांचा परिचय देण्याची काही तेवढी आवश्यकता नाही, कारण जवळजवळ 10 वर्षापासून महाराज इथे येत आहे आणि दरवर्षी न चुकता रामनवमीला ते इथे असतातच. यावर्षी काही कारणामुळे महाराज येऊ शकले नाही, पण ते या महिन्यामध्ये जूनमध्ये आलेले आहेत. कारण आपण वर्षभर उत्सुकतेनं त्यांची वाट बघत असतो. वर्षातून एकदाच हा कार्यक्रम होतो आणि महाराज इथे आले म्हणजे मठामध्ये जणू काय एक उत्सवाचं वातावरण निर्माण होतं. आणि 10 वर्षामध्ये जवळजवळ 2000 भक्तांनी महाराजांकडून दीक्षा घेतलेली आहेत. तेव्हा त्यांचे शिष्यसुद्धा आतुरतेनं महाराजांची वाट बघत असतात आणि दरवर्षी महाराज अगत्यानं येतात. आता जरी महाराजांचं वय 95 वर्षाचं आहे, तरी या वयामध्ये सुद्धा ठाकूरांचं काम करण्याचा उत्साह, भक्तांवर कृपा करण्याची इच्छा ही अजूनही त्यांच्यामध्ये असल्यामुळे ते भारतभर नव्हे तर भारताबाहेर पण अजूनसुद्धा जात असतात आणि भक्तांचं कल्याण करत असतात. त्यांनी आयुष्यभर भरपूर कार्य केलेलं आहे. आदिवासी भागामध्ये कार्य केलेलं आहे, नॉर्थ ईस्टमध्ये केलेलं आहे, अलांगला केलेलं आहे त्यांनी कार्य, नारायणपूरला केलेलं आहे. अनेक केंद्रामध्ये त्यांनी खूप कार्य केलेलं आहे. स्वामीजींचं गरिबांची खूप सेवा केलेली आहे आणि बऱ्याच वर्षापासून आता ते मद्रासमध्ये आहेत, चेन्नईमध्ये महाराज आहेत अध्यक्ष म्हणून. आणि कितीतरी प्रकारचे उपक्रम चेन्नई मठाद्वारे राबवल्या जातात. महाराजांच्या अध्यक्षतेखाली हे सगळं होत आहे. तेव्हा यावर्षीसुद्धा आपल्याला महाराजांची ही एक संधी उपलब्ध झालेली आहे. यानंतर महाराज आपल्याला आशीर्वचन देतील आणि त्यांचे उपदेशाचे 4 शब्द सांगून आपलं जीवन धन्य करतील अशी मी त्यांना प्रार्थना करतो. आणि तुमचा जास्त वेळ न घेता माझा परिचय थोडक्यामध्ये संपवतो.
परत महाराजांना एकदा माझा साष्टांग प्रणाम आणि आपल्या सगळ्यांचं मोठ्या संख्येमध्ये इथे उपस्थित राहिल्याबद्दल आपलं सगळ्यांचं स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. नमस्कार. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. प्रिय श्रीकांतानंद जी, अन्य अन्य साधुवृंद एवं मेरे प्यारे भक्तगण, आज को इस सुंदर अवसर पर रामकृष्ण मठ मिशन के 125वां वर्षगांठ का हम आचरण कर रहे हैं. सारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर में भी इस 125वां साल रामकृष्ण मठ मिशन के इसके बारे में, इससे संबंधित बहुत योजनाएं, बहुत उत्सव मनाए जा रहे हैं. यहाँ भी ये हो रहा है. मुझे इसको देखकर बहुत आनंद होता है. स्वामी विवेकानंद जी कहते थे ये रामकृष्ण मठ और मिशन के बारे में, ये रामकृष्ण मठ मिशन भगवान श्री रामकृष्ण के स्थूल शरीर है. स्थूल शरीर हमारे आँखों से देखा जा सकता है, हाथ से स्पर्श किया जा सकता है, बातें कर किया जा सकता है. ये स्थूल शरीर श्री रामकृष्ण बन गए हैं इस रामकृष्ण मठ मिशन के रूप में. ये स्वामी विवेकानंद जी की वाणी है. वे कहते थे अब तो भगवान श्री रामकृष्ण को हम नहीं देख सकते. अभी भी हज़ारों लोग हैं जिनका दर्शन हुआ है, दर्शन हो रहा है. उनको छोड़कर साधारण लोगों को भी भगवान श्री रामकृष्ण देखने को मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे? इस रामकृष्ण मठ मिशन के इसके जो शाखाएँ हैं, शाखा प्रशाखाएँ हैं, इसके अंदर भगवान श्री रामकृष्ण विद्यमान हैं. और स्वामी जी आगे बढ़ के कहा, जो इस रामकृष्ण मठ मिशन की सेवा करता है वो श्री रामकृष्ण देव की सेवा करता है, और जो इसका विरोध करता है वो श्री रामकृष्ण को ही विरोध करता है. इतना स्वामी विवेकानंद जी का अनुभव था कि ये रामकृष्ण मठ मिशन के भीतर में भगवान श्री रामकृष्ण विद्यमान है. हर एक इस संघ में जो उसके आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति के लिए मदद करते हैं, वे सब इसके अंग हैं. इसके लिए कोई एप्लीकेशन भर के इसका मेंबर होने की आम तौर पर आवश्यकता नहीं है. अगर कोई ऐसे लिख के मेंबर होना चाहें वो कर सकते हैं. फिर बगैर कोई एप्लीकेशन फिलअप करे ही हज़ार ऐसे लोग हैं जो भगवान श्री रामकृष्ण को इस संघ में देखते हुए इस संघ के उन्नति के लिए, संघ के कार्यों के उन्नति के लिए बहुत मदद करते हैं, बहुत सहायता करते हैं. वे सब भगवान श्री रामकृष्ण को ही देखते हैं. इसलिए ये रामकृष्ण मठ मिशन की विशिष्टता यही है. यहाँ हम जो स्वामी जी लोग हैं और दूसरे जो हमारे भक्त लोग हैं, जैसे आप सब लोग, तो हमारे ऊपर ये निर्भर नहीं है. सीधा भगवान श्री रामकृष्ण चलाते हैं इसको. आपको भी तो अनुभव हुआ होगा, हमें तो हमेशा अनुभव होता ही रहता है. अगर सोचें स्वामी विवेकानंद कहाँ हैं, उनके बराबर भगवान श्री रामकृष्ण के 16 सन्यासी शिष्य रहे, उनके बीच में ही तो कोई बराबर नहीं थे उनके. वैसे स्वामी विवेकानंद जी चले गए. उनके बाद ही स्वामी ब्रह्मानंद जी का
स्थान था। वे भी ऐसे महापुरुष थे, उनका बराबर कोई नहीं करता था। तो ऐसे वो भी गुजर गए। उसके बाद डायरेक्ट डिसाइपल श्री रामकृष्ण जो कह सकते थे मैं भगवान को देखा हुआ हूँ, मैं आप लोगों तुमको भी दिखाऊंगा, ये ऐसे ब्रह्मज्ञ पुरुष जगत गुरु के रूप में रहे, वे भी चले गए। उसके बाद उनकी दूसरी पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी वाले भी चले गए, तीसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी भी तो चली जा रही है, हम तो चौथे पीढ़ी हैं। फिर भगवान का काम ठीक वैसा ही चलता है, आगे बढ़ता जा रहा है। श्री रामकृष्ण देव के समय में जो 16 शिष्य थे, आज को उनकी संख्या क्या है कोई नहीं बोल नहीं सकता। 16 करोड़ हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सिर्फ भारत में नहीं है, भारत के बाहर में भी। इतना कैसे ये प्रगति होती जा रही है। रामकृष्ण तो अपने स्थूल शरीर में नहीं रहे, फिर वे इस संघ के ज़रिए काम कर रहे हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने इसलिए हमको विश्वास दिलाया, ये जो संघ है रामकृष्ण मठ एवं मिशन, तो इसके अंदर भगवान श्री रामकृष्ण ही विद्यमान है। ये उनका स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर माने उनकी शाखा प्रशाखाएँ जो हैं। पुणे एक शाखा है, चेन्नई एक शाखा है। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर करीब 200 शाखाएँ हैं और प्रशाखाएँ उसका और भी है, जिसको हम अनएफिलिएटेड सेंटर कहते हैं, जिसको अभी मठ मिशन ने आपके साथ जुड़ाया नहीं, फिर वो भगवान श्री रामकृष्ण का ही काम कर रहे हैं। ऐसी संस्थाएँ 2000 से ज़्यादा हैं, एक स्टेट में ही 200, 300, 400 ऐसा है। उसी के लिए तो हमने जो बनाया यह भाव प्रचार परिषद करते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण का भाव का प्रचार करने वाले सभी संघ है। ये हमारे ये संघ का ही और एक शाखा है। ये ऐसे सेंटरों को मिलने से हजार शाखाएँ हो जाती हैं। इन शाखाओं द्वारा ये रामकृष्ण मठ मिशन का काम चलता है। रामकृष्ण मठ मिशन का काम क्या है, इसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग इसके बारे उत्तर भी दिए हुए हैं और अच्छी किताब भी यह नागपुर से ही पब्लिश हुआ है। उद्देश्य और गंतव्य ऐसे एक नया किताब आया है रामकृष्ण मठ मिशन के बारे में, सब कुछ उसके अंदर है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस संघ का मिशन का स्थापन किया। पहले संघ का जो मठ जो कहते हैं इसको, इस संघ को इसकी स्थापना भगवान श्री रामकृष्ण ने ही करी। श्री रामकृष्ण कभी 1886 में काशीपुर बगीचे में कैंसर रोग से पाते हुए सोए हुए थे। उस समय में उनकी मन में इच्छा हुई, हमारे बाद तो एक संघ की आवश्यकता है। जैसे महापुरुष जो आते हैं वो अपना काम शुरुआत कर देते हैं, उस शुरुआत की गई कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिए एक संघ को चुन जाए। भक्तों का संघ हो सकता है, ज्ञानियों का संघ हो सकता है। ऐसे रामकृष्ण देव ने भी सोचा होगा, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी को बुला के और उनके तरुण शिष्यों को बुला के एक बार उनसे कहा, स्वामी विवेकानंद जी से कहा, मेरे शरीर महासमाधि में चले जाने पर भी तुम इन नौजवानों को घर जाने को नहीं देना, इनको सब मिला के तुम्हारे साथ ही रख लेना, तुम ही इनके लीडर बन के रहना। इनके लीडर बन के तुम लोग अलग करके एक आश्रम बनाना। इस किस्म के उनको उपदेश देके स्वामी विवेकानंद जी को लीडर बना के उनको ही प्रमुख बना के सब लोगों को समझा दिया, ये तुम लोगों का प्रमुख बनेगा, तुम लोगों का लीडर बनेगा। इसी कारण से स्वामी विवेकानंद जी को सभी डायरेक्ट डिसाइपल्स श्री रामकृष्ण के ही रूप में मानते थे। यद्यपि वो जो बोलते थे सब उनके समझ में नहीं आता। भगवान श्री रामकृष्ण जब बोलते थे सभी लोग करीब सोच लेते कि हम जान गए, तभी तो वो शायद वो समझे नहीं होंगे,
फिर वो समझते कि श्री राम कृष्ण सरल भाषा में बोले हुए हैं। तो आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी जो बोलते थे, कभी कभी उनको समझना मुश्किल होता, तब उनका संदेह होता, ये जो नरेंद्र क्या करता है ये सब तो ठीक श्री राम कृष्ण ने जो रास्ता दिखाया है वही रास्ता है कि कुछ अलग है। कभी कभी उनका संदेह होता। तब स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे, जो भी हो मैं जानता हूँ, मैं तो अपना काम करके मैं कुछ नहीं करता हूँ, भगवान श्री राम कृष्ण मुझसे करा लेते हैं। मैं जो करता हूँ वे मुझसे करा रहे हैं, इस पर तुम विश्वास रखो, तुम्हारा कोई अकल्याण नहीं होगा, तुम कब हमेशा ठीक रास्ते पर रहोगे। जैसे ही वो बोलते सबों को विश्वास हो जाता। इस तरह वे संघ को, उन नौजवानों को पकड़ के रखे। पहले वराहनगर मठ में, ये वो वराहनगर मठ की स्थापना हुई, फिर श्री राम कृष्ण से ही श्री राम कृष्ण की महासमाधि हो गई है। समाधि होने के बाद तो ये स्वामी विवेकानंद, तब नरेंद्र नाथ और दूसरे नौजवान राकाल, निरंजन, शशि, शरत, ऐसा करके ये सब नौजवान ये सभी रास्ते में बैठे हुए भिक्षा करते हैं, रास्ते में बैठे हैं। क्योंकि फिर श्री राम कृष्ण जिस मकान में थे काशीपुर में, तो भाड़े का मकान था। श्री राम कृष्ण के महासमाधि के बाद उसके लिए भाड़ा कौन देगा, इसलिए भक्तों ने उसको वापस कर दिया। इन लोगों को रहने का जगह भी नहीं है, इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, कहाँ से अन्न आएगा, 2 जून खाने को मिलेगा, वो भी ठीक नहीं है। तभी वे सन्यासी भी नहीं थे, बाद में सन्यासी हुए। ऐसी अवस्था में पड़े रहे। फिर उन्होंने ठीक कर दिया। श्री राम कृष्ण देव ने हमको कहा है हमको घर जा वापस नहीं जाना चाहिए, फिर उनके भावों का प्रचार करना चाहिए। इसके लिए हमें इकट्ठा होके एक संघबद्ध होके रहना चाहिए। इसको याद रख के वे ऐसे कट भोगते हुए भी एक साथ रहे। तब श्री राम कृष्ण देव ने अपने शिष्य सुरेंद्र मित्र, ये सुरेंद्र मित्र के मित्र को दर्शन दिया। दर्शन दे के उससे बताया, अरे तुम तो बड़ा आदमी हो, अपने घर में बैठिए आनंद में सो रहे हो, मेरे बच्चे सब कट पा रहे हैं, खाने को नहीं मिलता है, रहने को जगह नहीं मिलता है, अब भी जाओ उनकी व्यवस्था करो। सुरेंद्र मित्र उठ के दौड़ के आए। स्वामी विवेकानंद और दूसरों से बताया, रामकृष्ण देव ने हमें ऐसी आज्ञा दी है, तुम भाई किसी तरह कोई घर का भाड़ा ले लो, वहाँ तुम सब लोग रहो, उसके भाड़ा मैं दूंगा, और तुम्हारे एक कुक रख लो, रसोई वाला रख लो, तो उसके लिए भी मैं पैसा दूंगा, और आप लोगों के लिए कुछ रहने के लिए व्यवस्था करूंगा। क्योंकि श्री राम कृष्ण के सेवा में उनकी जब उपचार हो रहा था कैंसर रोग में, मैं कुछ खर्चा करता था, वो पैसे तुम लोगों को दूंगा। ऐसा बोल के शुरुआत हुई एक बहुत अच्छे गृहस्थ से। ये जब मठ के शुरुआत ही हुई एक अच्छे गृहस्थ से। स्वामी विवेकानंद इसी को बोलते थे, इस रामकृष्ण संघ में ये सिर्फ सन्यासियों का संघ नहीं है, ये सन्यासी एवं सदगृहस्थों का संघ है। गृहस्थ और सन्यासी हाथ मिला के इस देश की, इस जगत की उन्नति के लिए चेष्टा करेंगे। वही ये रामकृष्ण मठ मिशन है। रामकृष्ण मठ मिशन का अर्थ ये है कि हम जगत के उद्धार के लिए भी जिएंगे, चेष्टा करेंगे, और हमारा उद्धार क्या है? भगवान लाभ। श्री रामकृष्ण बार बार कहते थे, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार अथवा मोक्ष। तो अपने मोक्ष के लिए हमें चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा हम करते आए हैं 10,000 साल से, ऋग्वेद के काल से। हमारे देशवासी सबसे जीवन का ऊंचा जो लक्ष्य है वो मोक्ष को ही रखा है। आज तक भी हमने बहुत बड़े बड़े धनवानों को देखा है, बड़े बड़े लखपतियों को, करोड़पतियों को देखा है। आखिरी दिन में सब छोड़ छाड़ के भगवान के भजन लेके रहे। वो बोलते हैं, स्वामी क्या रखा हुआ है, अब तो हम जाने का पथ हमें मालूम हो गया है, भगवान का नाम लेते आखिरी दिन बिताएंगे, अर्थात मोक्ष की चेष्टा करते।
तो ये देश का आदर्श है मोक्ष। इसी को हम जो कहते हैं धर्म, 4 पुरुषार्थ कहते हैं। 4 पुरुषार्थ के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष है सबसे ऊंचा। सो सभी ये धर्म, अर्थ, काम तीनों ऐसा हमें इस धर्म, अर्थ, कामों का आचरण करना चाहिए जिससे हम मोक्ष मिले। मोक्ष के लिए ही हमारा अर्थ काम भी, हम पैसा कमाते हैं, खर्चा करते हैं और उसके द्वारा जो वैदिक जो न्याय सम्मत जो आनंद उड़ाते हैं, ये सब सुख भोग करते हैं, ये सब ठीक है। फिर इससे हमें सावधान रहना चाहिए। हमारे सुख भोग के अंदर हमारे धन के व्यय करने के बीच में, खर्चा करने के बीच में कहीं मोक्ष के लक्ष्य को भूल न जाए। मोक्ष के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए। मोक्ष के विरुद्ध कब जाएंगे हम? जब महापुरुषों के वाक्यों को हम पालन नहीं करते। भगवान श्री राम कृष्ण हमें समझा दिया है, तुम गृहस्थ बन सकते हो, तुमको भी मोक्ष मिलेगा। तुम सन्यासी बनते हो, तुमको भी मोक्ष मिलेगा। स्त्रियों को भी मोक्ष मिलेगा, पुरुषों को भी मोक्ष मिलेगा, सभी जातियों वालों को मोक्ष मिलेगा, सभी धर्म वालों को मोक्ष मिलेगा। फिर तुमको भगवान के बताए हुए रास्ते पर जाना चाहिए। भगवान का बताया हुआ रास्ता क्या है? इसलिए सर्वधर्म संस्थापकत्व भगवान श्री राम कृष्ण को शारदानंद जी ने कहा सर्वधर्म स्थापक हो। अर्थात भगवान श्री राम कृष्ण ने सभी धर्मों के लिए जो कॉमन फैक्टर जो है, जो जिसके भित्ति रूप में जो वैल्यूज़ हैं, जो सद्गुण हैं, तो इस उनको बता दिया। सभी धर्मों को जो समान जो हैं, सभी धर्मों के अंदर इन सद्गुण नहीं रहे तब तो वो धर्म ही नहीं हो सकता है। ऐसे गुणों को श्री रामकृष्ण ने आविष्कार करके बोल दिया। भगवान रामकृष्ण के आगे किसी ने इसके बारे में तपस्या करके सभी धर्मों के बीच में क्या धर्म छिपा हुआ है, क्या सद्गुण छिपे हुए हैं, जिसके कारण वह धर्म इतना बड़ा धर्म हुआ है, इसके बारे में किसी ने ऐसा गवेषणा नहीं करी। भगवान श्री रामकृष्ण ने ही हिंदू धर्म के प्रभिन्न शाखा जैसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और शाक्त, शैव, वैष्णव, सभी धर्मों को एक एक करके फॉलो करके, अनुसरण करके, सबके नीचे वाला जो सद्गुण जो हैं, तो वैल्यूज़ जो करते हैं, इन वैल्यूज़ को उन्होंने बता दिया। आखिर में जब उन्होंने बताया ये ही सभी धर्मों का भित्ति यही है, ये 5 भित्ति पर सभी धर्म खड़े हैं, ऐसा उन्होंने बोल दिया। क्या 5 धर्म है, 5 वैल्यूज़ हैं, ये 5 सद्गुण क्या हैं सभी धर्मों के अंदर रहने वाला? श्री रामकृष्ण देव ने बता दिया, सत्य वचन, पवित्रता, निस्वार्थता, भगवान में श्रद्धा और प्रार्थना, ये 5 सभी धर्मों का समान है। जो जिसमें नहीं रहता वो धर्म ही नहीं। इसको सुन के लोग अचंभ भी होगी, इतना सरल भाव से सभी धर्मों के बारे में समझा दिया। अगर हिंदू धर्म तो हम मानते ही हैं, उस सबको हम सत्य को मानते हैं, सत्य के बिना भगवान को पाया नहीं जा सकता है, पवित्रता के बिना नहीं पाया जा सकता है, निस्वार्थता के बिना नहीं, और भगवान में श्रद्धा और प्रार्थना के बिना नहीं मिल सकते हैं। हम मान लेते हैं, सभी दूसरे धर्म वालों को भी मानना ही पड़ेगा। वे जब देखेंगे अपने धर्म के आधार रूप क्या मूल्य हैं, यही मूल्य हैं। कौन सा धर्म है जिसमें सत्य बोलो अगर नहीं करता? कौन सा धर्म बोलता है तुम असत्य बोलो? कौन सा धर्म बोलता है तुम अपवित्र रहो? पवित्रता के बारे में बोलता है, और निस्वार्थ सेवा सभी धर्मों में बोलता है, और भगवान में श्रद्धा भक्ति सब धर्म में बोलते हैं, और प्रार्थना सभी धर्म बोलते हैं। श्री रामकृष्ण ने इसको आविष्कार करके इन लोगों को, इन नौजवानों को समझा दिया, ये ही मेरा धर्म है, ये युग का धर्म है। ये युग में
तुम कोई व्यक्ति को, सब लोगों को एक व्यक्ति से भक्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सबकी नहीं हो सकती। कोई शैव हो सकता है, शिव का भक्त होता है, नहीं स्वामी हमें शिव अच्छा लगता है, कृष्ण से ज़्यादा शिव, उसके पास जाके हम कृष्ण का वो उपदेश नहीं दे सकते। इसी तरह जो कृष्ण का भक्त होता है वो बुद्ध के भक्त नहीं हो सकता, बुद्ध का भक्त कृष्ण का भक्त नहीं हो सकता। फिर सबों को धर्म चाहिए, सब लोगों को एक साथ लाना हो तो ऐसा एक रूप चाहिए, ऐसा एक अवतार चाहिए जिसके अंदर सभी धर्म हैं। ऐसे मूर्ति है भगवान श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण के अंदर सभी धर्म हैं, सभी, क्योंकि सभी धर्म का उन्होंने अनुसरण किया। कृष्ण धर्म का अनुसरण किया और इस्लाम धर्म का अनुसरण किया। हमारे जो लिखे हुए इतिहास में नहीं मिलने पर भी हम विश्वास कर सकते हैं उन्होंने बौद्ध धर्म का भी अनुसरण किया हो, सभी धर्मों का अनुसरण किया हो। उनके अंदर सभी धर्मों के ये मूल्य भरे थे। इसलिए उसके बाद सभी धर्म के लोग जब आते थे उनसे मिलकर सोचते थे ये तो हमारा धर्म वाला है। ये खुद श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो हमारे पास इतने लोग आते हैं, जब वैष्णव आते हैं वैष्णव सोचते हैं मैं उनके साथ वैष्णव हूँ, जो शाक्त आते हैं वो सोचते हैं अब उनके साथ मैं शाक्त हूँ, और दूसरे बात जो हम ये शैव है हमारे शिव के भक्तों में सबसे बड़े हैं, तो शैव ऐसा सोचते हैं। क्रिश्चियन लोग उसको हमारे क्रिश्चियन ऐसा सोचते हैं, सबसे बड़े क्रिश्चियन। क्रिस्त ऐसे सोचते हैं, रोमरोला ने कहा ये क्रिस्त का छोटा भाई ऐसा कहा। छोटा भाई इसलिए कहा कृष्ण आगे जन्म ले लिए, श्री राम कृष्ण का जन्म अब हुआ, इसलिए छोटा बाद में जन्म लेने से ये छोटा भाई, ये भी क्रिस्ती है। तो रोमरोला इतना बड़ा फ्रेंच आदमी था, फ्रांस में आप जानते हैं कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है, वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को छोड़ के किसी को नहीं मानते, ऐसे कट्टर लोग हैं। ऐसे उनका प्रमुख है, वो कहता है श्री राम कृष्ण क्रिस्ती है। तो ऐसा सभी धर्म वाले उनको ये हमारा धर्म वाले हैं, इसलिए उनको सभी पसंद करते हैं, इसलिए हमको सब जगह बुलाते हैं। सब फ्रांस में भी बुलाते हैं, इंग्लैंड में भी बुलाते हैं, अमेरिका में भी बुलाते हैं। अभी भी फिलीपींस में गए, फिलीपींस में 100% क्रिश्चियंस हैं, तो वहाँ भी हम गए, तो वहाँ से हमें खबर मिलता है वो आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सब धर्म को श्री राम कृष्ण के अंदर देखते हैं। श्री राम कृष्ण सभी धर्म के प्रतिमूर्ति बन गए। इसी सभी धर्मों को मानने वाला ये जो आधारभूत ये तत्वों को सारे जगत में फहराओ, सारे जगत में प्रसार करो, यही तुम लोगों का काम है। क्योंकि दुनिया धर्म के बारे में इतना झगड़ा कर रहा है, इस झगड़े से धर्म का झगड़ा नहीं है, धर्म को फॉलो करने वाले लोगों का झगड़ा है। लोगों का झगड़ा माने मानवता के अंदर बीच में इतना फूट है, इतना एक के दूसरे के बीच में अंतर है, ये सबको मिटाना पड़ेगा। सारी जनता को, सारी मानवता को एक करना पड़ेगा। ये दुनिया वन वर्ल्ड, वन रिलीजन, वन गॉड ऐसा बोलते हैं, एक जगत, एक भगवान, एक धर्म, ऐसा होना हो तो ऐसे महापुरुष का प्रचार होना चाहिए। इसी के लिए स्वामी विवेकानंद जी को कहा तुमको एक संघ बनाओ। इस संघ के का एक पहला काम होगा भगवान श्री राम कृष्ण के अनुभूति, उनके आधार पर हम वेदांतों का प्रचार करेंगे। वेदांत इसलिए कहा, वेदांत में सभी धर्मों को मानता है, वेदांत किसी धर्म को पराया धर्म नहीं बोलता। तो वेदांत का अर्थ ही है, तो हम सिर्फ भगवान को मानते हैं, भगवान ही का हम ही अंश हैं, वो वही हमारे हृदय में है, इसलिए हमारा आत्मा को मानते हैं। मनुष्य के सब मनुष्य के अंदर आत्मा है और सभी मनुष्य का साधारण एक ही भगवान है, उसको अलग नाम से पुकारते हैं। इसलिए सभी धर्म समान हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सभी धर्म के ज़रिए उसके द्वारा उसके भगत लोग भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। ये उदार धर्म इसको तुमको प्रसार करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने यही किया। जो चिकागो में जब गए उनका काम यही था,
सर्वधर्म स्थापन, सर्वधर्म प्रचार। जब उन्होंने कहा कि हम सभी धर्म को न केवल मानते हैं, सबको स्वीकार करते हैं, सभी धर्म अच्छे हैं, सभी सत्य ही समान हैं, ये मानते हैं। जब उन्होंने कहा, लोगों को बहुत अचंभा लग गया, क्योंकि उनके बीच में आज भी अगर तुम एक धर्म के हो, दूसरे धर्म से तुमको विद्वेष करना चाहिए। विद्वेष नहीं करोगे तो तुम ठीक धर्म को अनुसरण करने वाले नहीं हो। आज को भी अमेरिका में कुछ साल के आगे किसी ने कुछ स्टैटिस्टिक्स निकाले, उसका प्रचार किया। उसमें बोला गया करीब 60% 70% अमेरिकन लोग क्रिश्चियन नहीं हैं, ऐसा बोला। क्यों? तो वे वेदांत को मानना शुरू कर दिया है, बुद्धिज़्म को मानना शुरू कर दिया है, इसलिए वो क्रिश्चियन नहीं रह सकते। आज को भी ये चलता कट्टरता, ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म समान हैं। इस धर्म, तुम्हारे धर्म में रहते हुए दूसरे धर्म को भी तो तुम प्रेम से देख सकते हो, उससे हाथ मिला के उसके अच्छे कामों में तुम भी हाथ पसार सकते हो। तो ऐसे वाले अच्छे संदेशा देने वाला धर्म भगवान श्री रामकृष्ण का सर्वधर्म समन्वित एक धर्म, तो उसको प्रचार करने के लिए स्वामी जी को आज्ञा दी। स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने एक बार उनके बायोग्राफी में, जीवन चित्र में लिखा गया है, एक दिन एक पेपर के ऊपर उन्होंने लिखा, वो लिख के स्वामी जी को भी दिखाया। स्वामी उसको पढ़े, उसमें क्या लिखा था? श्री रामकृष्ण से लिखा हुआ, नरेंद्र घर के अंदर और बाहर में प्रचार करेगा, ऐसा लिखा। घर के अंदर में भारत के अंदर और भारत के बाहर प्रचार करेगा। क्या प्रचार करेगा? उनका धर्म को ही प्रचार करेगा। उनके रहते रहते हुए ही, तब तो नरेंद्र का नरेंद्र रह गया, विवेकानंद भी नहीं हुए। श्री रामकृष्ण देव को मालूम था ये नरेंद्र नहीं रहेगा, ये विश्व प्रसिद्ध विवेकानंद होगा, तो इसके आगवानी सारी दुनिया में होगी, इसके आवाज़ को सभी सुनेंगे, सभी प्रभावित होंगे, इसके उपदेश के अनुसार सारी दुनिया एक होगी। तो ये उनको मालूम था, इसीलिए उसको लिख के बताया। तो नरेंद्र उपदेश देगा घर के अंदर, घर के बाहर, ऐसा। नरेंद्र ने उसको पढ़ के हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा, अर्थात मैं ऐसा प्रचार नहीं करूँगा, ऐसा कहा। उसका उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तेरे हार्ड ही करेंगे, तेरे हार्ड ही करेंगे ये प्रचार, तुम उसके बाद प्रचार बगैर किए रह ही नहीं सकते, उसके लिए तो तुम्हारा जन्म हुआ है। आखिर में वही हुआ। जब श्री रामकृष्ण चले गए, तब श्री रामकृष्ण का, स्वामी विवेकानंद जी का अकेला उद्देश्य जीवन में रह गया, श्री रामकृष्ण देव के इस उदार धर्म का प्रचार मैं करूं, और उनके जो देश, इस जो ऋषियों का देश है, यहाँ का जो वेदांत का संदेश है, इस वेदांत संदेश को घर घर में पहुँचाऊँगा। तब तक क्या हो गया था, ये वेदांत का धर्म किसी कुछ कम्युनिटी के अंदर, कुछ जाति के अंदर वो फंस गया था। बाहर के लोगों को कुछ नहीं मिलता था, कोई उसको सब बोलते भी नहीं थे। तो ऐसी अवस्था में स्वामी विवेकानंद ने ठीक किया, सारे भारतवासियों को, चंडाल से लेके, चमार से लेके, मोची से लेके ब्राह्मण तक, सबों के लिए वेदांत है, सबों के लिए भगवान के संदेशा दो। ये एक उद्देश्य से हुए ये रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना करी। इसको करने वाले कौन होंगे? जो श्री रामकृष्ण के भक्त होंगे, वे अपने जान देकर इसका प्रचार करेंगे। प्रचार करना इतना आसान नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं अमेरिका में क्यों गया, मैंने सोचा हमारे देश का उद्धार होना चाहिए, उसके लिए मुझे सभी गांव में जाके, घर घरों में जाके सभी लोगों को ये वेदांत का संदेश सुनाना चाहता हूँ। अरे तेरे अंदर ही तो आत्मा है, आत्मा का अर्थ है तो परमात्मा का अंश हो, परमात्मा अनंत है, तुम भी अनंत हो, वो अमर है, तुम भी अमर हो, परमात्मा के अंदर सर्व ज्ञान है,
तुम भी तो सर्वज्ञ हो, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है, तुम आनंद से भरे हुए हो, तुम उसको भूल गए हो, भूल से बाहर आओ, सचेत हो, उत्तिष्ठत जागृता। ये बोलने के लिए घर घर में जाके हमें ऐसा एक मिशनरीज चाहिए, इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग देने के लिए तो कम से कम छोटा सा एक जगह चाहिए, कुछ बिल्डिंग चाहिए, कुछ उनको दो जून तो खिलाना चाहिए, तब तो उपदेश कर सकते हैं हम। इसके लिए जो पैसा होता है इस देश में कोई एक पैसा भी नहीं देगा। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अमेरिका में जाऊंगा, मेरे ज्ञान को उनको दूंगा, उनसे भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपने आत्मज्ञान को उनको दूंगा। उसके परिवर्तन में ये अच्छा एजुकेशन जिससे मनुष्य अच्छा जी सके, सेक्युलर लाइफ, वो अच्छी तरह समाज में गौरव से प्रतिष्ठा से जी सके, और उसके बाद उसके अंदर ये तृष्णा आवे कि मैं आध्यात्मिक जीवन जानूं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूं, तब उसको वेदांत का उपदेश दो। ये स्वामी जी विवेकानंद का विचार था। उन्होंने कहा इसीलिए हमारे देश के अंदर कोई पैसे रहने वाले भी उनसे सहमत नहीं थे, उनको समझे नहीं, ये कौन है कहता है हमारा, हम तो इतने हैं, तो कोई मेतर हो मोची हो उसको कुछ नहीं, वेदांत नहीं बोलना चाहिए, उसको वेद नहीं सुनाना नहीं चाहिए। हमारे खिलाफ जो कि ये सबको सुकर सुनाएगा, सबको समान बराबर बोलेगा, सारी दुनिया एक भगवान की संतान है ऐसा बोलेगा। तो वो माने नहीं, उनके विचारों को समझे नहीं, इसलिए कोई सहायता नहीं मिली हिंदुस्तान में। तब वो खुद ही बोलते हैं इसके लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ, मेरे परिश्रम से पैसा कमा के इस पैसे से वहाँ से शुरुआत करूँगा ये रामकृष्ण मठ का मिशन का। वैसा ही किया, उनका पैसा ले आए, साथ ही साथ उनके कुछ वेस्टर्न डिसाइपल्स आए, वो उन्होंने भी तो कुछ उनकी सहायता करी। ये करके आखिर में बेलूर मठ में रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना हुई। मठ का स्थापन हुआ पहले, मठ का स्थापन के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत अत्यंत सुंदर रोचक कहानी है वो। श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद जी को एक बार कहा था, देखो तब वो काशीपुर बंगले में श्री रामकृष्ण की इलाज हो रही थी, तब किसी गृहस्थ भक्त ने कुछ आक्षेप किया था कि यहाँ बहुत खर्चा हो रहा है, इसको कमाना पड़ेगा, इसके लिए हिसाब रखना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे थे। जिसको स्वामी भगवान श्री रामकृष्ण ने सुना, इसके लिए वे नरेंद्र को बुला के बताया, देखो ऐसा कोई भगत कहता है यहाँ बहुत खर्चा होता है, इसलिए उसको बहुत तकलीफ़ होती है पैसा देना, तुम ऐसा करो, तुम्हारे कंधे पर मुझे ले जाके जहाँ भी तुम रखोगे मैं वहीं रहूँगा, तुम मुझे ले जाके पेड़ के अंदर रखो, कोई हट में कुछ रखो, जहाँ भी जो रखो, तुम जहाँ रखोगे मैं वहीं रहूँगा। इसको नरेंद्र को एक बार कहा था, नरेंद्र इसको मन में रखा था। जब मठ की स्थापना हुई उन्होंने सबसे कहा, भगवान श्री रामकृष्ण ने मुझे वादा किया है, मेरे कंधे पर उनको जहाँ ले जाऊँगा, जहाँ रखूँगा वहीं रहेंगे वे। इसलिए देखो श्री रामकृष्ण देव के जो रिलिक्स हैं, इस रिलिक्स को इस हंडी में है, इस हंडी को मैं अपने कंधे पर ले जाऊँगा, ले जाके वहाँ पूजा करके बेलूर मठ के ज़मीन पर वहीं छोड़ के आ जाऊँगा। इसको वापस ले आने वाले मेरे डिसाइपल्स और दूसरे कोई ला सकते हैं, मैं तो नहीं, वापस नहीं लाया, मैं वहीं रख दिया। इसलिए हमेशा के लिए भगवान श्री रामकृष्ण इस बेलूर मठ में रहेंगे। और भी इसका विशद वर्णन आता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में कुछ स्मृतियाँ आई हैं। उस स्मृति में एक जगह लिखते हैं, ब्रह्मानंद जी थे, तो ब्रह्मानंद जी उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने ये सब स्थापना करी, वे भी तो सन्यासी थे। वे वहाँ उन्होंने सुना, जब उसको वहाँ स्थापना करने की समय आया, तब स्वामी विवेकानंद जी ने ठाकुर जी से बात करते हैं, प्रभु आप यहाँ रहेंगे, ये युग के अंत आखिरी तक, अनंत काल तक यहाँ आप रहेंगे,
सब जन के भोजन हिताया। सब ठाकुर बोलते हैं हाँ रहूँगा, सबों के भलाई के लिए। और ये आखिरी दिन तक यहाँ रहेंगे, आखिरी युग तक रहेंगे? हाँ रहूँगा। 3 बार पूछे, 3 बार ठाकुर ने आवाज़ दिया हाँ रहूँगा। उसके बाद स्वामी जी बेहोश होगी। श्री रामकृष्ण खुद हमें जब उत्तर देते हैं मैं रहूँगा, मैं रहूँगा, इस आनंद से मूर्छित हो गई। ऐसे श्री रामकृष्ण की उपस्थिति है ये मठ मिशन में। श्री रामकृष्ण ने कह दिया है मैं रहूँगा, इसके में रहकर जगत के उद्धार करूँगा। इसके लिए हर एक इस मठ मिशन के व्यक्ति जो सदस्य समझता है, जो इसका भगत समझता है, वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो, सबके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने हमें एक उद्देश्य दिया जीवन के लिए। आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। आत्मनो मोक्षार्थम माने तुम अपने मोक्ष के लिए जो जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, गुरु सेवा करनी चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए, और ध्यान जप, प्रार्थना और भगवान में विश्वास, ये सब करना चाहिए। साथ ही साथ तुम दूसरों के भलाई के लिए भी कुछ कर देनी चाहिए। जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, तुम्हारे आवश्यकता के ऊपर में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। उसका दान करते जाओ। दानम एकम कलौ युगे। कलयुग में दान ही सबसे बड़ा धर्म है। तो उन्होंने कहा ये आत्मनो मोक्षार्थम, अपने मोक्ष के लिए चेष्टा करते जाना चाहिए। ये रामकृष्ण मठ मिशन के भगत साथ ही साथ वे दुनिया के भलाई के लिए कुछ न कुछ करेंगे। तो दुनिया की भलाई के लिए अगर वे नहीं कर पाए तो ये मठ मिशन के साधु ब्रह्मचारी हैं और कुछ वॉलंटियर्स हैं, तो ऐसे डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, वे बहुत अच्छे काम तो कर रहे हैं। उस काम के लिए तो आप मदद कर सकते हैं, उसके लिए आप पैसा दे सकते हैं, उसके लिए तो आपके जो ज्ञान है तो उसको ज्ञान को दे सकते हैं। कोई आपके बीच जो इंजीनियर है तो उनकी बिल्डिंग को बना के दे सकते हैं। किसी न किसी किस्म से लोक कल्याण के लिए, जगत हित के लिए तो सबों को चेष्टा करनी चाहिए। आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। ये जगद्धिताय च को स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बड़ा जगह दी। ये रामकृष्ण मठ मिशन का जो धर्म प्रचार है, धर्म तो हम वेदांत का धर्म प्रचार करते ही, साथ ही साथ गरीबों को गरीबी हटाना, अशिक्षितों को शिक्षा देना, इसको भी हम साथ साथ करते हैं। जो नीचे हुआ उसको भी ऊपर उठाना चाहिए। उठाने के बाद आप भी वो चाहेगा आत्मा के बारे में, वेदांत के बारे में, तब उसको धर्मोपदेश दो। धर्म का उपदेश, धर्म का प्रचार करने के आगे गरीबी को हटाओ, अशिक्षितता को हटाओ, साधारण लोगों को साधारण विद्या मिले, शिक्षा मिले, साथ उसके बाद वो तैयार हो जाएंगे, तब उनको वेदांत का प्रचार करो। इसीलिए हमारी जितने जो अस्पतालें चलती हैं, दवाई खाने चलती हैं, एवं निवारण काम चलते हैं, ये सब तो गरीबी निवारण के लिए। जितना कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल चलते हैं वो ठीक शिक्षा देने के लिए, सेक्युलर शिक्षा। इसके बाद साधारण लोग के स्तर, उनका इकोनॉमिक स्तर, उनका एजुकेशनल स्तर ऊपर उठ जाएगा, तब वे सभी वेदांत के अधिकारी बनेंगे। ये सब वेदांत जब सीखते हैं, इनके रक्त के अंदर ही वेदांत है। स्वामी विवेकानंद जी ने पहले कहा साधारण लोगों को देख के, अरे तुम सब तो सिंह हो, तुम तो भेड़े नहीं हो। तो इसको सुन के कोई एक सज्जन ने कहा हमारे स्कूल में हमेशा हमको भेड़ा भेड़ा कहते थे, किसी ने हमको सिंह नहीं कहा। स्वामी विवेकानंद उस ज़माने में तुम सब सिंह हो, तुम तो भेड़े नहीं हो। क्यों? सबके अंदर परमात्मा को देखते थे वे, इसलिए कहते थे मैं ही देखता हूँ, तुम सब लोग ऋषि मुनियों के उनके संतति हो, उनके वंश के हो, तुम्हारे अंदर सारा वेदांत भरा है। अभी सिर्फ तुम्हारा शिक्षा ठीक नहीं हुई है और तुम्हारी गरीबी है, ये दोनों को हटा देने से 2 ढक्कन चले गए, अंदर का अमृत आ जाएगा बाहर। तुम सबों के अंदर ये वेदांत है,
तुम सब लोग जाके वेदांत का प्रचार करो। तो स्वामी जी के ये दृष्टिकोण थी कि ये भारत के हर एक संतान वेदांत का प्रचार करेगा। आगे भविष्य में यही होगा। भारत के आप लोगों को प्रचार करना माने सन्यासी हो के जाना नहीं है। वो तो 35 लाख लोग हमारे देश के अमेरिका में है, स्टूडेंट्स के हिसाब से और एम्प्लॉइज़ के हिसाब से। वे अपने जीवन को दिखा सकते हैं वेस्टर्न लोगों को, ऐसे ही दिखा भी रहे हैं। बहुत से लोग वेस्टर्न लोग ये हिंदू जो परिवार जो हैं यही सबसे बेस्ट परिवार है। पारिवारिक जो परिस्थिति उनकी बहुत अच्छी है। तो इसलिए वेस्टर्न लोगों को इन हिंदू फैमिली लॉ एंड उनके रूल्स को फॉलो करना अच्छा है, ऐसा बोलना शुरू कर दिया है। अर्थात भारत के हर एक संतान वेदांत का प्रचार कर सकते हैं अपने ही ढंग से। स्वामी विवेकानंद यही चाहते थे। हम सब लोग भगवान श्री राम कृष्ण के उपदेशों के मुताबिक अपना ध्यान भजन के लिए तो मठ मिशन है, इतने शाखाएँ हैं, इतने गुरु भी हैं। जब इस गुरुदेव आते हैं आप मंत्र दीक्षा लीजिए, नहीं तो मंत्र दीक्षा एक गुरु से ही लेना है ऐसी बात नहीं है। मन के अंदर ठीक भक्ति हो तो भगवान का किसी भगवान का नाम लो, लेते 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 मन में भगवान की भक्ति हो जाएगी, तब आपका गुरु आएंगे ही। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं गुरु को आप खोजने की ज़रूरत नहीं है, यू बिकम डिज़र्विंग फॉर ए गुरु। तुम्हारे अपने को तुम ऐसा उसके लायक बना लो, कि गुरु के लिए लायक बना लो, तब ठीक गुरु आपके पास आएगा। इस तरह गुरु की शरण में जाके अपना मोक्ष का मार्ग भी खोल लो, साथ ही साथ जगत हित के लिए चेष्टा करो। तो ये स्वामी विवेकानंद सारे दुनिया में, सारे भारत में प्रचार करने के लिए ये मठ मिशन की स्थापना करी। तो एक घटना बोल के मैं अपना बात समाप्त करूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने हमको एक सेवा का आदर्श दिखाया है। सेवा का आदर्श कैसा होनी चाहिए? वो जिसकी सेवा करते हैं उस सेवा उसके भलाई के लिए हम जो कुछ भी कष्ट हो उसको सहना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं जानता है। उसकी सेवा करने वालों हम जानते हैं, तो हमारी भलाई उसकी सेवा में है। उसके अंदर परमात्मा है, परमात्मा के ही पूजा कर रहे हैं उसकी सेवा में। इसको जानने वाले हम हमेशा हमें हम्बल रहना चाहिए। हमें तो बहुत हम्बल भाव से, माने कोई अहंकारहीन होकर, बिना कोई अहंकार, बड़े विनम्र भाव से उसकी सेवा करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के मठ बना रहे थे बेलूर मठ में, तब तो सब ज़मीन को लेवल करना और बिल्डिंग के लिए शायद ईंट तैयार करना, ये सब काम चल रहा है। बहुत से सौ लोग काम कर रहे हैं, सब गरीब लोग हैं, संताल ट्राइबल। तो ये सब सवेरे से शाम तक कट कर रहे हैं। स्वामी जी को उनको देखकर बहुत करुणा थी। उनके पास कभी कभी जाते, उनके साथ बात करने शुरू करते, तुम्हारा क्या कष्ट है, क्या तुम्हारा कैसा जीवन है। तो उनसे बात करने से वो लोग बोलते थे, स्वामी जी आप हमसे बात करने से हम काम नहीं कर सकते। वो बुढ़े स्वामी जी जो हैं, बुढ़े स्वामी जी अद्वैतानंद स्वामी बहुत खड़े थे। तो हमको ऐसा काम नहीं किया, ऐसा देखकर हमें वो सब गाली देते हैं। तो आप हमसे बातचीत मत करो, चले जाओ। नहीं वो नहीं, हम बोल दूंगा उनको, वो तुमको गाली नहीं देंगे, बोलो तुम्हारे बारे में। ऐसा उनकी कहानी सब सुनते। एक दिन उनको मन में ऐसी दया आई, इन सब लोगों को 100 की 150 लोग इनको अच्छी तरह खिलाऊं, जैसे हमारे तो निमंत्रण करके बड़े बड़े लोगों को दावत खिलाते हैं, सो दावत खिलाते हैं, इसी तरह इनको भी अच्छी दावत खिलाएंगे, अच्छे खाना पीना वो जो चाहेंगे। तो उनसे बुलाया, देखो मेरी बड़ी इच्छा है, तुम लोगों को एक दिन जो इच्छा चाहोगी, मिठाई हो जो भी हो, तो मैं खिलाऊंगा, बताओ तुम क्या क्या खाना चाहते हो। सब वो सांताल का लीडर कहता है, नहीं हम हमारा हाथ के नहीं खाएंगे, आप तो दूसरे जात के हैं,
हमारी जात चली जाएगी, अब नहीं खाएंगे, अब जो भी दे। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, नहीं नहीं, हमको तो तुमको खिलाना ही पड़ेगा, तुम तो ऐसा करो, जो कोई तुम्हारा नियम हो वो नियम लगाओ, मैं उसको पालन करूँगा, फिर तुमको खिलाऊँगा। क्या विनम्रता देखिए, खिलाने वाले में विश्व प्रसिद्ध स्वामी जी हैं, तो उनको वो बोलता है ना, तुम दूसरी जात को हो, तुम्हारा हाथ का नहीं खाएंगे, नहीं नहीं, तुम जो तुम्हारा नियम हो बताओ, मैं वैसा ही करके तुमको खिलाऊँगा। तब वो सोचा ठीक है, आप जो जो बनाएंगे उसमें किसी में नमक नहीं डालना, नमक खाने से हमारा जात चला जाएगा, इसलिए नमक छोड़ के तुम सब कुछ बना के दो, हम खाएंगे। ठीक वैसे ही करेंगे। नमक छोड़ के सब कुछ बनाया गया, उन लोगों को खूब खिलाया। वे खाते खाते उनको देखते हैं, तो देखते ही देखिए आंखों से आनंद के अश्रु बहाते हैं, और स्वामी जी कहते हैं देखो मैं ऐसा ही नारायण ही खा रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, नारायण ही इनके ज़रिए खा रहे हैं। तुम सब लोग अपने शिष्यों को कहते हैं इन गरीबों को कुछ कर सकते हो, तुम्हारा वेद शास्त्र ये सबको एक उठा के एक कोने में रखो, पहले इन लोगों की सेवा करो, इस जन्म इनकी सेवा में ही जाए, उसमें कोई नष्ट नहीं होगा, अगले जन्म में दूसरा वेद वेदांत पढ़ो। ऐसी उनकी हृदय थी। ये हृदय होना चाहिए। हृदय होने से हम कुछ न कुछ करेंगे ही करेंगे। गरीबों के प्रति एक दया, एक हृदय ये होना चाहिए। बार बार वे कहते थे। इसको फॉलो करके एक शिष्य को कहा कल्याण, वो कल्याण उनका एक शिष्य था, और एक निश्चयानंद, वो निश्चयानंद वो राव जी कहते थे, वो महाराष्ट्र के थे, वो भी उनके बड़े अच्छे शिष्य थे। इन दोनों को कनकल में हरिद्वार में भेज दिया। वहाँ के लोग, बहुत लोग, यात्री लोग, गृहस्थी भी आते हैं, साधु भी आते हैं, वो ठंडे में कभी कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं, और खाना पीना नहीं मिलता है वहाँ, और उनको इलाज करने वाला कोई नहीं, बहुत से लोग मर जाते हैं। तुम जाके वहाँ एक अस्पताल खोलो और उनकी सेवा करो, भूल जाओ तुम्हारा जन्म स्थान कौन सा है। ये दोनों गए। आज का सुंदर हमारा हरिद्वार आश्रम में 200 बेड का अस्पताल है, इसकी शुरुआत उन्होंने करी। उसमें निश्चयानंद जी स्वामी विवेकानंद जी से सुने थे। विवेकानंद जी उसको कहा था निश्चयानंद तुम वहाँ जाएगा, सवेरे से शाम तक तुम गरीबों की सेवा करते करते, तुम तो वो अस्पताल की काम कर रहे हो, तो अस्पताल का काम करते करते रहो, यही तुम्हारी साधना है। स्वामी जी के गुरु के वचन पालन करते हुए उनका सारा जीवन वही, सवेरे उठ जाते, बाहर में जाते, कोई रास्ते में पड़े रहने से रोगी, उसको अपने कंधे पर ढो के ला के अस्पताल में जमा करते, उसको एडमिशन करते, वहाँ उनकी सेवा होती। ऐसा करते करते वे बूढ़े हो गए। अब उससे बूढ़े के बुढ़ापे में मास्टर महाशय जिन्होंने कथा रामकृष्ण वचनामृत लिखा है, वे कनकल में गए। उन्होंने देखा ये निश्चयानंद विवेकानंद जी का शिष्य सवेरे से शाम तक इस लोगों की सेवा कर रहा है, ये ध्यान भजन कहाँ कर रहा है, ये ध्यान भजन के लिए इसका तो समय नहीं है, ऐसा देखता हूँ। तब वो तो श्री रामकृष्ण के भगत थे, मास्टर महाशय, तो उन्होंने उनको एडवाइस दिया। वो उम्र में भी बड़े थे और श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, इस हिसाब से उन्होंने उनको उपदेश दिया, देखो निश्चयानंद तुम्हारे गुरुदेव ने तुमको तो कहा है सेवा में तुम अपने जीवन बिताओ, उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम ध्यान भजन नहीं करेगा, तुमको ध्यान भजन भी करना पड़ेगा, नहीं तो कैसा भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा उनको उपदेश दे के चलेगी। तो उपदेश देने के बाद जैसे ही उन्होंने उपदेश समाप्त किया, निश्चयानंद रोने लगे, आंसू बहाते लगे, कहने लगे मास्टर महाशय मुझे और कुछ मालूम नहीं है, मेरे गुरुदेव ने कहा तुम सेवा करते करते रहो, उनकी बातें मैं पालन कर रहा हूँ, इसके बाद दूसरा कोई साधना मेरे पास में नहीं है। ऐसा बोल के रोने लगी। तब वो शाम था, इसलिए मास्टर महाशय ने सोचा वो ठीक है चलेगी। चले जाने के बाद मास्टर महाशय सोचते हैं
अरे बेचारे को रुला दिया हमने, तो जो हमने उसको उपदेश देने को गया नहीं देना है अच्छा था, वो जैसा करे करे, मुझे जो बोलना था और रुलाना था उसको, ऐसा सोच के चलो उससे माफ़ी मांग लेंगे। ऐसा करके मास्टर मशाए वापस आए उसके कमरे के नज़दीक आके देखते हैं निश्चयानंद तो पूजा घर उनका वहाँ खुला हुआ है, वहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। पूरा का पूरा शरीर का ज्ञान ही नहीं है, आँखों से आंसू भर रहे हैं, भाव समाधि में ध्यान कर रहे हैं। मास्टर महाशय आते हैं, देखते हैं, उसका होश ही नहीं है। मास्टर महाशय को मालूम हुआ, पर ये क्या भाव समाधि, ये ध्यान करने के समय भाव समाधि में चला जाता है, ये साधारण साधक नहीं है, इसको मैं जाके क्यों उपदेश दिया। उसके बाद जब निश्चयानंद जी नीचे आए तो उनसे माफ़ी मांगी, चले गए। ये है उदाहरण श्री स्वामी विवेकानंद जी का। सेवा का फल यही होगा, उनके रास्ते पर हम चलने से हमारे कोई उसमें संदेह होने नहीं चाहिए, हमको ठीक मोक्ष भी मिलेगा और उनके आज्ञा पालन के लिए इस दुनिया के जीवन में भी आनंद और शांति मिलेगी। श्री स्वामी विवेकानंद जी ऐसे बड़े लीडर थे। उन्होंने कहा है, किसी शिष्य ने उससे पूछा, स्वामी जी आप हमको इतना उत्साह देते हैं, जाओ जाओ सेवा करो, सब लोगों की सेवा करो, जो खराब है उसको भी सेवा करो। हम सब भी खराब लोगों की सेवा करते करते हमारा पैर फिसल जाए, हम नीति पथ में गिर जाए, हमारी अवस्था क्या होगी। विवेकानंद जी कहते हैं, गिर के कहाँ जाओगे, गिर के तो नरक में जाओगे। किस नरक में जाओगे? सबसे नीचे वाला सप्त नरक हैं, उसमें नीचे वाला नरक में जाओगे ना। तो हम किस लिए हैं, हम तुमको ऊपर उठाएंगे, तुम जाके सेवा करो। ऐसा बोलने वाला किसी को देखा है आपने? कोई गुरु को देखा नहीं, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। यही एक बहादुर गुरु है, वो बोलते हैं जाओ गिरो, हम हैं तुम्हारे पीछे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी के दंड, उनकी सेना बढ़ती जा रही है। इतने नौजवानों को देखेंगे, वे जानते हैं ठीक लीडर मिले हैं हमें, ऐसे लीडर को पाए हुए हम बड़े भाग्यवान हैं। और भगवान श्री राम कृष्ण हैं, शारदा देवी जी हैं, इन तीनों के आशीर्वाद से हम इस मठ मिशन की सेवा आगे बढ़े। भगवान श्री राम कृष्ण का नाम और धर्म सब जगह प्रचार हो, इस दुनिया में सब जगह शांति आनंद आवे, यही प्रार्थना करते हुए मेरे बातों को विश्राम देता हूँ। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति शांति। मनपूर्वक धन्यवाद। आपल्याला या आशीर्वचनामुळे एक श्लोक नक्कीच आठवला असेल, अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मी सगळ्यांना विनंती करतो की त्यांनी स्वामीजींना स्टँडिंग ओव्हेशन द्यावं।